हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2 दैट इज द एड्रेस। इसकी समरी डिस्कस करेंगे जिसको लिखा है मार्गो मिनको ने। लेट्स बिगिन विद द समरी नाउ। अब ये जो स्टोरी है द एड्रेस, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है एक डॉटर की जो अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को सर्च करने के लिए जाती है हॉलैंड में। तो हॉलैंड में वॉर हुआ था जिसके चलते उसकी जो मदर है मिसेस एस, उन्होंने अपनी जो बिलोंगिंगनेस है वो मिसेस डॉर्लिंग को दे दी थी। मिसेस डॉर्लिंग उनकी एक ओल्ड रिलेटिव और एक्वेंटेंस थी और ये कहाँ रहती है? 46 मार्कनी स्ट्रीट रहती है। अब ये जो उनकी डॉटर है, डॉटर ही यहाँ नरेट कर रही है पूरी स्टोरी को। तो ये जो नरेटर है और कह सकते हैं जो डॉटर है, ये अपनी मदर को बहुत मिस करती है क्योंकि इसकी मदर की डेथ हो गई थी वॉर के चलते। तो अपनी मदर को मिस करती है। तो अपनी मदर की जितनी भी बिलोंगिंग्स होती है वो किसके पास है? मिसेस डॉर्लिंग के पास है। तो उनको लेने के लिए ये मिसेस डॉर्लिंग से मिलने जाती है जिसका एड्रेस 46 मार्कनी स्ट्रीट है और ये एड्रेस नरेटर को उसकी मदर ने दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। स्टोरी में क्या होता है, जैसे नरेटर जो है मिसेस डॉर्लिंग को पहली बार मिली थी जब वॉर चल रहा था। तो वॉर का जो फर्स्ट हाफ पीरियड जो था उस टाइम पे नरेटर मिसेस डॉर्लिंग को पहली बार मिली थी और उसके बाद से अब तक नरेटर ने कभी भी मिसेस डॉर्लिंग को देखा नहीं है। तो उसको देखे हुए बहुत टाइम हो गया है। नरेटर को बस इतना ही याद है कि मिसेस डॉर्लिंग का जो बैक है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है और मिसेस डॉर्लिंग भी नरेटर से तभी मिली थी। उसके बाद से उन्होंने आज तक नरेटर को नहीं देखा वॉर के बाद से। अब जो नरेटर है वो हॉलैंड आई हुई है वापस से अपने नेटिव प्लेस, और जहाँ रहती है वहाँ पर उसको अपना जो घर है बहुत ही ज़्यादा खाली खाली सा लगता है। उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, कोई भी एंटीक चीज़ें नहीं होती जो अक्सर उसके घर में हुआ करती थी बचपन में। तो इन सारी चीज़ों को मिस करने के चलते वो डिसाइड करती है वो मिसेस डॉर्लिंग यानी इस एड्रेस जो है गिवन उस पर जाएगी और अपनी मदर की बिलोंगिंगनेस को कलेक्ट करेगी। प्लान के मुताबिक वो गिवन एड्रेस 46 मार्कनी स्ट्रीट जाती है। वहां जाकर वो डोरबेल रिंग करती है। तो जब ये जो नरेटर है हमारी मिसेस डॉर्लिंग के गेट पर जाती है तो मिसेस डॉर्लिंग को ये बताती हैं कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ और मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। थोड़ी सी मेरी जो बिलोंगिंग है मदर की वो मैं कलेक्ट करने आई हूँ। तो मिसेस डॉर्लिंग बोलती हैं, पहले तो नरेटर को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा ऑब्जर्व करती हैं, लेकिन ऐसा जताती हैं कि मैंने तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया है, मैंने अभी तुम्हें पहचाना नहीं है। और साइलेंस में थोड़ी देर तक नरेटर को देखती रहती हैं। नरेटर भी उन्हें देखती है। फिर नरेटर जब उन्हें देखती है उस समय वो ये नोटिस करती है कि जो मिसेस डॉर्लिंग है वो नरेटर की मदर का एक ग्रीन कलर का कार्डिगन पहनी हुई है जो उनकी मदर पहना करती थी। वो कार्डिगन उनकी मदर ने बुना हुआ था अपने लिए और उस कार्डिगन के जो बटन्स थे वो वुडन के थे, लकड़ी के छोटे छोटे बटन्स थे, बहुत खूबसूरत। तो ये कार्डिगन जब वो देखती है कि मिसेस डॉर्लिंग सेम कार्डिगन पहनी है तब वो 100% श्योर हो जाती है कि मैं एकदम सही एड्रेस पे आई हूँ। लेकिन वो शॉक्ड हो जाती है जब मिसेस डॉर्लिंग उनको बोलती है कि मुझे लगा वॉर में तो सारे लोगों की डेथ हो गई है। नरेटर को क्या होता है, वो ये सारी बातें सुनती है और वापस से उस एड्रेस से वापस जाने लगती है क्योंकि जो मिसेस डॉर्लिंग है वो तो यही कहती है कि मैंने अभी तुम्हें ठीक से पहचाना नहीं है और अभी मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं है तुम्हारे साथ बिताने का। तुम फिर कभी आना, फिर हम फुर्सत में बैठ के कुछ बातचीत करेंगे। तो अभी आज नहीं हो पाएगा, आज मैं कंफर्टेबल नहीं, आज मुझे कुछ काम है। तो ऐसा कह के मिसेस डॉर्लिंग नरेटर को भेज देती है। नरेटर जो है अब जो स्टेशन है, जैसे वो ट्रेन से आई हुई होती है वापस से उस स्टेशन पहुंचती है, वहां पर ट्रेन में बैठी होती है। फिर नरेटर अपना पास्ट की थोड़ी चीजें जो मेमोरीज है वो याद करती है, कैसे बचपन में वो अपने घर की चीजों को कम होता हुआ देखती थी। पहले उनके घर में शुरुआत में बहुत ही सारी एंटीक डेकोरेशन की चीजें हुआ करती थी सब जगह, लेकिन धीरे धीरे वो कम होने लगी थी। एक दिन फिर उन्होंने अपनी मदर से पूछा कि मदर ये जो चीजें हैं वो धीरे धीरे कहाँ जाती जा रही हैं। तब उनकी मदर ने बताया क्योंकि वॉर का पीरियड चल रहा है, उन्हें कभी भी अपने प्लेस को छोड़ के जाना पड़ सकता है, जिसके चलते घर की जितनी भी कीमती चीजें हैं वो मिसेस डॉर्लिंग को दे रही है और वो अपने घर संभाल कर रखेंगी क्योंकि हमें हमारे घर का कुछ पता नहीं है। अब ट्रेन में ये सब सोच के नरेटर एक प्लान बनाती है कि मैं दोबारा से इस एड्रेस को विजिट करूंगी। तो अपनी नेक्स्ट विजिट में क्या होता है, जब नरेटर मिलने जाती है तो इस बार मिसेस डॉर्लिंग के जो घर है उसको मिसेस डॉर्लिंग नहीं खोलती है दरवाजा। इस बार कौन खोलता है?
उनकी 15 साल की बेटी दरवाजा खोलती है और उसको नैरेटर बताती है कि उन्हें मिसेस डॉर्लिंग से मिलना है। तो उनकी जो डॉटर है वो नैरेटर को अंदर आने को बोलती है और वेट करने को कहती है उसकी मदर का। तो नैरेटर उसकी डॉटर को फॉलो करती है और अंदर जाती है। तो जब वो अंदर जाती है घर के, तो घर में अंदर घुसते ही वो शॉक्ड हो जाती है। शॉक्ड क्यों हो जाती है? क्योंकि वो ये देखती है हनुक्का कैंडल होल्डर। ये हनुक्का कैंडल होल्डर बहुत ही ओल्ड और एंटीक चीज थी जो उनके घर में रखी रहती थी। इसको देख के नैरेटर बिल्कुल शॉक्ड और हॉरिफाइड हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल मिरर के सामने रखा था उस घर में और इसकी कंडीशन पहले से बहुत खराब थी। तो नैरेटर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद जब वो लिविंग रूम में जाती है, तो लिविंग रूम में तो वो और ही ज्यादा हॉरिफाइड और बिल्कुल ही सरप्राइज्ड हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नैरेटर जिन चीजों के आसपास खुद को पाती है वो सारी चीजें उसके घर की होती हैं और हर चीज बहुत ही गंदे भद्दे मैनेजमेंट के साथ उस कमरे में लिविंग रूम में रखी होती है। इवन जो फर्नीचर होता है उस लिविंग रूम का वो भी एकदम फटा हुआ, अगली चेयर्स, टूटी फूटी चेयर्स और इतनी गंदी फाउल स्मेल आ रही होती है हर जगह से। तो नैरेटर को बहुत ही गंदी फीलिंग आती है और उनमें फिर हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वो उठकर कोई भी चीज को टच करके उसको महसूस कर पाए, क्योंकि वहां पर बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और सारे एंटीक जो पीसेस होते हैं, जो भी उसकी मदर की बिलोंगिंग थी, उसके घर की चीजें थी, वो सब बहुत ही बैड कंडीशन में थी। ये सब देख के नैरेटर एक और चीज नोटिस करती है कि उसके घर में जो डाइनिंग टेबल थी उस पर एक वुडन क्लॉथ बिछा रहता था हमेशा। तो वो वुडन क्लॉथ यहाँ पर भी टेबल पे बिछा हुआ था और बिल्कुल उसका ही वुडन क्लॉथ था जो आयरन से उसकी मदर से एक बार जल गया था। तो वो यहाँ पर भी डिट्टो वैसे ही था और उतना ही जला हुआ था। अब नैरेटर जो है उसका मूड बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है, उसका थोड़ा बहुत दिल भर भी आता है ये सारी चीजें देख के जो वो थोड़ा बहुत मिस कर रही थी काफी समय से। इतनी देर में क्या होता है कि जो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर है वो आती है चाय लेकर नैरेटर के लिए, और चाय जिसमें लाती है वो व्हाइट कलर के ये बर्तन होते हैं, पॉट्स होते हैं, जिसपे गोल्डन कलर से सिल्वर सिल्वर गोल्डन इस तरह से बहुत सारी डिजाइन बनी होती है। अब नैरेटर जब ये चाय का पॉट देखती है फिर उसको अपनी मदर की याद आने लगती है, क्योंकि ये सेम वही पॉट होते हैं जो उसकी मदर यूज करती थी। अब जो डॉर्लिंग की जो डॉटर है वो एक बॉक्स खोलती है, उसमें से सिल्वर स्पून्स निकालती है। अब ये सिल्वर स्पून्स अगेंस्ट नैरेटर के घर के ही होते हैं और ये बहुत ही एंटीक चीज होती है, जिस पर जो नैरेटर है वो तारीफ करती है, उस 15 ईयर ओल्ड गर्ल को बोलती है कि जो बॉक्स है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और ये जो फोक और स्पून्स है ये सब चीजें बहुत सुंदर है। तो वो डॉटर बोलती है ये सारी चीजें एंटीक है, हमारे घर में ना ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एंटीक है। फिर वो कुछ चीजों को पॉइंट आउट करके नैरेटर को बताती है ये भी एंटीक है, वो कैंडल स्टैंड भी एंटीक है, वो पेंटिंग एंटीक है। तो इस तरह से बहुत सारी डेकोरेशन की चीजें वो नैरेटर को दिखाती है और हर चीज जो कि एंटीक होती है वो नैरेटर के घर की ही चीज होती है। इवन ये जो सिल्वर स्पून फोक नाइफ है ये भी नैरेटर के घर की ही कटलरी और क्रॉकरी है। तो नैरेटर को सारी चीजें याद आने लगती है, उसका पूरा दिल भर आता है। साथ ही साथ जिस रूम में वो बैठी होती है उस रूम का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत खराब होता है। अब नैरेटर जो है इतनी ज्यादा अपसेट हो जाती है इन सारी चीजों को देखकर और उसका जो दिल है वो पूरा भर आ जाता है। लेकिन उसने सोचा था कि सारी बिलोंगिंग अपनी मदर की मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, लेकिन वो यहाँ ये रियलाइज करती है कि इन सारी चीजों की जो मेमोरीज है वो सिर्फ मेरे मेरे मन में है और इन सारी चीजों की ये जो बिलोंगिंगनेस है, इनकी जो कंडीशन है, अब इनकी जो वैल्यू है वो खत्म हो गई है, क्योंकि जिस कंडीशन में है, जिस तरह से ये रखे गए और जिस तरह से ये मुझसे दूर रहे, इनकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है। पहले तो वो बहुत ही ज्यादा ईगर थी इन सारी चीजों को देखने के लिए, लेकिन अब वो बिल्कुल भी ईगर नहीं है, क्योंकि ये जो मेमोरीज है वो सिर्फ और सिर्फ उनके मन में है। ये सारी चीजें देख के वो मेमोरीज भी खराब हो रही है, क्योंकि इन सारी चीजों की जो कंडीशन है ये भी खराब है। तो ये सारा सोच के नैरेटर सोचते सोचते उस घर से बाहर निकल जाती है और जब वो वापस से रेलवे स्टेशन जा रही होती है वापस जाने के लिए, तब वो सोचती है कि मैं ऐसा रिजोल्यूशन लेती हूँ कि मैं कभी भी इस एड्रेस पे वापस नहीं आऊंगी। इस एड्रेस को मैं भूलना चाहती हूँ, क्योंकि इस एड्रेस से अब मेरी कोई भी याद नहीं जुड़ी है, मेरा कोई एक्वेंटेंस नहीं है। ऐसा डिसाइड करके ये चैप्टर खत्म हो जाता है और लास्ट में नैरेटर ये भी बोलते हैं कि जो मेरा घर है वो डिजर्व नहीं करता अब इन बिलोंगिंगनेस को, इन ऑब्सेशंस को, क्योंकि अब ये मेरी चीजें ही नहीं है। इनसे मेरी जो मेमोरीज है वो खराब हो जाएगी अगर मैं इनको अपने घर में रखूंगी।
और वो रीज़न देती है कि मेरे घर के जो ड्रॉर्स हैं वो भी नैरो हैं। मैंने सोचा था कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं अपने ड्रॉर्स में संभाल कर रखूँगी, लेकिन अब वो बोलती है कि मेरे जो यहाँ पर ड्रॉर्स हैं वो नैरो हैं और उनमें स्पेस नहीं है इन चीज़ों को रखने के लिए। So this is how the story ends here. If you like my video, like my channel, share it and subscribe it. Thank you.